हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के गुरु सिंह पर। आज मैं आपके लिए जो 9 तारीख का जो एग्ज़ाम था उसका जो है सॉल्यूशन लेकर आया हूँ उन क्वेश्चनों का। तो आप जो है अपने क्वेश्चनों से अपने जो आंसर करके आए हो उसे मैच कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, एक तस्वीर की ओर इशारा करते करके एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। वह तस्वीर किसकी है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर तो आप खुद देखना इसका क्या करके आए हो। ठीक है, मैं अगला बताता हूँ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर बताता हूँ। हथेनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो ये इसका ऑप्शन क्या रहेगा? इसका ए ऑप्शन रहेगा यमुना। ठीक है दोस्तों, एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे खालिस्तान भी कहते हैं एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर रहेगा स्प्रेड शीट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों इजराइल। अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव खालिस्तान को होना चाहिए। तो इसका दोस्तों इसका आंसर रहेगा अध्यक्ष। भूकंप की तरंगों को अभिलेख करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो इसको दोस्तों सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफी कहते हैं, जिसे मतलब सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका आंसर है दोस्तों 6, ऑप्शन ए। ठीक है, और अब हमारा क्वेश्चन है छोटी भिन्न का अंतर। ठीक है, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है दोस्तों, 1/6। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम क्या है? तो इसका दोस्तों कुल सदस्यों की 1/3 मतलब जितनी भी है उसकी तीन, मतलब उसको 3 से डिवाइड करते हैं, मतलब उसका तिहाई होता है। ठीक है दोस्तों, खालिस्तान एक छोटा कैलेंडर है जिसमें डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों डेट पिकर। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों को और कार्यों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों अध्याय अध्याय ये जो है 1051, मतलब कितना हो गया? 156, ठीक है दोस्तों, यानी कि XVI। क्वेश्चन नंबर 12 का है, 105, 53, 27, 14, 7.5, 4.25, 85, ABCDE। ठीक है दोस्तों, के स्थान पर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका 9.5 रहेगा इसका। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, क्या? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर चुनिए। अध्याय XV3, यानी कि ये रोमन जो गिनती है ये आप देख लेना, ये मुझे इतना पता नहीं इसके बारे में। संपत्ति, वित्त और कराधान संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर यही है। यदि आप a+b = 5 होगा, ठीक है दोस्तों, तो 3a+2b = 20 है, तो 3+ab का होगा 15। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संग्राम में ये क्या है दोस्तों, ये मैंने सक्रिप्ट रूप से शामिल था, सक्रिय रूप, सॉरी दोस्तों, सक्रिय रूप से शामिल था, ये था राजा नाहर सिंह। ठीक है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ये हुआ 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो ये थे तुलसीदास। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा राज्य की दूसरी राज्यसभा में घोषित किया गया। तो इसका आंसर है दोस्तों तमिल। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 93। ठीक है, और ये है इसका मान रहेगा 5। और वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्योहार को मनाया जाता है? तो तीज को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ? तो हुआ था 1959 में। निम्नलिखित में से कौन सा
विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो दोस्तों आपको पता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर सभी को पता है। 2011 की जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक है? फरीदाबाद की है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 25 का देखो, क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों राज्यपाल। यदि y इज इक्वल टू 5 है तो 10y स्क्वायर रूट वाई की क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों 100। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे, तो वो है दोस्तों गुड़गांव। IPv6 की लंबाई खालिस्तान होती है, तो इसकी कितनी होती है दोस्तों? इसकी इसकी होती है दोस्तों 128 बिट होती है शायद, ये आप देख लेना, एक दो क्वेश्चन इसके अंदर जो है मैंने, जो मुझे पता नहीं चला, ठीक है। चीनी यात्री जुवेन जांग ने थानेसर की यात्रा खालिस्तान के शासनकाल के दौरान की, तो वह दोस्तों हर्षवर्धन सी। रुपये 34 का 15% क्या है? ठीक है दोस्तों, तो 34% कैसे निकालेंगे इसका? 34 गुणा में 15 बटे में 100 कितना हो गया? अब देख लेना आप, इसका जो प्रतिशत निकालना है तो इसका 5.10 रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसको मल्टीप्लाई वगैरह करके निकालेंगे। तो मैं 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, अंत में किस दिशा में चला? ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा बी, मतलब उत्तर। क्वेश्चन नंबर अपना 32 है। 32, राज्य जीवन की अनावृत्ति आवश्यकताओं को अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, यह खालिस्तान ने कहा। तो ये कहा था किसने? कौटिल्य ने, ठीक है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है खालिस्तान, मतलब इसका आंसर है 9। दहशाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्र और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की? तो इसकी प्रणाली किसने दोस्तों शुरू की थी? राजा टोडरमल, ठीक है। किन दो पश्चिम एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किया? तो ये दोस्तों UAE, सऊदी अरब। एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, तो होता है दोस्तों फाइल लोकेशन टेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का है, बसाई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह दोस्तों गुरुग्राम, मतलब गुड़गांव। श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? तो ये दोस्तों श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में दो छोटे जिलों को जोड़ने से बनती है? तो ये दोस्तों बड़खल झील जो है, दो छोटे टिल्लों को, सॉरी दोस्तों मैं जिलों बोल गया, यहाँ पे टिल्लों को जोड़ने से क्या है? बड़खल झील बनती है। क्वेश्चन नंबर 40 का, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख खालिस्तान की अवधि के लिए कार्य करेगी? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 5 वर्ष। 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में खालिस्तान की तरह अभिव्यक्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है दोस्तों, इसका ए आंसर। हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? तो 90 विधानसभा क्षेत्रों में दोस्तों हरियाणा विभाजित है, ठीक है। क्रोमियम परमाणु के एक थर्ड इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावी केंद्रीय आवेश की गणना कीजिए। जेड की वैल्यू दोस्तों 24। जेड क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्या आएगा? 4.20। और 44 का क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं दोस्तों हरियाणा राज्य में। देखो ये भी क्वेश्चन कितना आसान दे रखा है। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतरालों में क्रमानुसार रखे जाने पर उसे पूर्ण करेगा? तो इसका दोस्तों MONP। जब क्वेश्चन नंबर 46 है, गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया, उस समय हरियाणा किस किस वंश का शासक था? तो इसका था दोस्तों तोमर। 47 का क्वेश्चन है, प्रत्येक आय द्वारा वहन जाने वाली कुल विद्युत का भाग खालिस्तान कहलाता है? तो ये दोस्तों कुलम संख्या। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के खालिस्तान जिले में है, तो ये दोस्तों खेद्दर जिले में स्थित है, ठीक है। लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? लोकसभा का 17वां स्पीकर है दोस्तों ओम बिरला। हरियाणा का सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है, तो इसका दोस्तों ताराचंद जी महाराज। और 51 का है, सीजीएम प्रणाली में बल की इकाई क्या है? सीजीएम मतलब क्या होता है दोस्तों? सीजीएम और एसआई में अलग अलग होती है। तो सीजीएम प्रणाली में बल, जो फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है दोस्तों। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका दोस्तों सिरसा। हरियाणा के राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका दोस्तों 5। निम्नलिखित इकाइयों में कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? तो इसका दोस्तों टेराबाइट TB। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे?
तो यह दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला। ग्राम ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो सबसे कम किस में है दोस्तों? पंचकुला में। विषम संख्यात्मक युग्म चुनिए। तो यह दोस्तों 49 माइनस 42। पानीपत द्वारा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा, सॉरी दोस्तों, दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। ठीक है दोस्तों। और हमारा 59 का कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो इसका दोस्तों कोसली। ठीक है। ए, चौड़ाई वाली एक दरार को सफेद प्रकाश में प्रकाशित किया जाता है। एक 21 मान के लिए तरंग दैर्घ्य 650 nm के नैनोमीटर के लाल प्रकाश हेतु प्रथम न्यूनतम थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री पर होगा। दिया है साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 15 डिग्री की क्या वैल्यू दी गई है? तो इसका 5 माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये रहेगा। खालिस्तान इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है। तो ये दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो ये दोस्तों पंचायत समिति। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए। तो इसका आएगा दोस्तों दो दो आएगा यहाँ पर। ठीक है, आप देख लेना। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है? तो इसका दोस्तों दोहन। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन 65 है। रीना की आयु सुनीता की दोगुनी है, यानी कि उसकी लगा लो x लगा लो 1 लगा लो, उसकी दोगुनी है, उसकी दो होगी। तो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। अब रीना की आयु क्या है? तो दोस्तों इसकी 12 वर्ष निकलेगी। ठीक है, आपको निकालनी आती होगी, देख लेना। शिवाजी के मंत्रिमंडल के एस प्रधानों में वित्त मंत्री को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों पेशवा। यदि किसी भाषा में रिमोट का कूट ROTME रोटीम है, तो PNIIC के लिए कौन सा शब्द आएगा? तो दोस्तों पिकनिक होगा इसका, PICNIC। मतलब एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका है दोस्तों लोकसभा के स्पीकर के पास। हरियाणा में 69 के क्वेश्चन। हरियाणा में HVPNL का मतलब है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ठीक है दोस्तों। हमारा 70 का क्वेश्चन है। 70 का खालिस्तान में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्व स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तो इसका दोस्तों 1929 में। ठीक है दोस्तों। अब हमारा 71 का है। इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? इल्तुतमिश किस वंश का राजा था दोस्तों? ये था गुलाम वंश का। 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो इसका दोस्तों सी रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। यदि 144/0.144 इज इक्वल टू बराबर है 14.4/x है, तो x का मान निकालिए। ठीक है दोस्तों, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? x का मान निकाल देंगे। x की इसके साथ 144 के साथ मल्टीप्लाई और इनकी देख लेना आप। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 0.0144। ठीक है दोस्तों। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है? तो ये दोस्तों राव तुलाराम। क्वेश्चन नंबर 75। असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लिखित है? तो ये दोस्तों धारा 161 में। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में ब्रह्म अवरोध के बिना अभिव्यक्त करने की आजादी है। तो यह दोस्तों खालिस्तान द्वारा कहा गया है। तो इसका प्रोफेसर लास की। ठीक है दोस्तों। अब हमारा 83 का 83 का क्वेश्चन है। मूर्धन्य व्यंजन है, तो ये है दोस्तों टे का। ठीक है दोस्तों, ये आपको आते होंगे तो आप देख लेना, मिला लेना। माधुर्य गुण को किसने खालिस्तान सॉरी दोस्तों उक्ति व चित्रे कहा है? तो ये दोस्तों भोज। गुलेरिजी द्वारा संपादित पत्र था, तो ये था दोस्तों समालोचन। प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो ये दोस्तों शिवदान सिंह चौहान की। 87 का क्वेश्चन है। संकेत साकेत की भाषा में खालिस्तान का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है। तो यह दोस्तों पाली में। 88 का क्वेश्चन है। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता माना जाता है? तो ये दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है दोस्तों। पंत को उनकी किस कृति का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये दोस्तों चिदम्बरा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 का है। पथगति पेखल मोरादा तखनुक भाव प्राण भय पीड़ित रहल कुमुद निधि साधा। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये दोस्तों विद्यापति की क्या है दोस्तों?
ये हमारे क्वेश्चन थे और इनके आंसर थे। ठीक है दोस्तों, और कोई गलती होगी हो तो माफ करना। ठीक है, ये मैंने निकाले थे। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखने के लिए और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।